वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ ए टेस्ट वोट, यानी टेस्ट वोट क्या होता है। अगर एक वोटर यानी एक मतदाता हमारे पास आता है और वो जाके वोट करता है और कहता है कि जो ईवीएम है हमारे पास, जब मैंने वोट डाला, ठीक है, यहाँ पे उसने बैलेट बटन पे किसी कैंडिडेट का बटन जो है वो दबाया, लेकिन वहाँ पे किसी और कैंडिडेट का नाम या सिंबल किस में दिखाई दिया, किस में, वीवीपीएटी में। यानी यहाँ पे एक कंप्लेन करता है हमारा मतदाता जो है, जो वोटर है, वो ये कंप्लेन करता है कि मैंने वोट किसी और को डाला और वीवीपीएटी में किसी और के नाम या सिंबल की पर्ची निकली। उस केस में हम उसको एलो करेंगे कि आप टेस्ट वोट डालो। उसके लिए एक नियम है। नियम क्या है? 49 MA कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। हमें उसको वोट देना है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ये सारा प्रोसेस आज की वीडियो में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है? इफ़ एन इलेक्टर आफ्टर हैविंग रिकॉर्डेड हिज वोट अंडर रूल 49 MA alleges that the paper slip generated by VVPAT has shown the name or symbol of a candidate अदर दैन द वन ही वोटेड फॉर। वही बात जो मैंने आपको शुरुआत में कही थी। यहाँ पे एक मतदाता ये कहता है कि मैंने किसी और को वोट डाला था, वहाँ पे किसी और कैंडिडेट का नेम या सिंबल जो है वीवीपीएटी में दिखाया, ठीक है। द प्रेजाइडिंग ऑफिसर शैल फॉलो द स्टेप्स मेंशन्ड बिलो। यहाँ पे प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है कुछ स्टेप्स फॉलो करेगा। सीधे उसको टेस्ट वोट देने नहीं देना है, उसके लिए एक प्रोसीजर है। वो डाल सकता है वोट, लेकिन पूरा प्रोसीजर जानेंगे, ठीक है। पहली चीज़ है यहाँ पे ऑब्टेन ए रिटन डिक्लेरेशन एनेक्जर 17, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, फ्राम द इलेक्टर एज टू द एलिगेशन आफ्टर वार्निंग द इलेक्टर अबाउट द कंसिक्वेंसेज ऑफ मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन। पहले हमने उससे एक डिक्लेरेशन लेनी है, ठीक है। जो हमारे पास इलेक्टर है उसने ये कहा है कि ये जो ईवीएम है ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है। जब मैं किसी और का बटन दबा रहा हूँ, वहाँ पे वीवीपीएटी किसी और कैंडिडेट का नाम या सिंबल दिखाता है। तो जो डिक्लेरेशन है, इफ़ द इलेक्टर गिव्स द रिटन डिक्लेरेशन रेफर टू इन सब रूल 1, द प्रेजाइडिंग ऑफिसर शैल मेक ए सेकंड एंट्री रिलेटेड टू द इलेक्टर इन फॉर्म 17A। अगर हमारा जो मतदाता है, जो इलेक्टर है, अगर वो एक डिक्लेरेशन पे साइन करेगा, तब जाके हम, जो हमारा प्रेजाइडिंग ऑफिसर है यानी पीठासीन अधिकारी है, वो उस वोटर को, उस मतदाता को एलो करेगा टेस्ट वोट डालने के लिए, ठीक है। उस डिक्लेरेशन को हम लोग ज़रा देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास वो डिक्लेरेशन है, फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर अंडर रूल 49 MA ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। पहले तो इसको भरना है हमने, जर्नल ओब्लिक बाय इलेक्शन, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। सीरियल नंबर एंड नेम ऑफ पार्लियामेंट्री ओब्लिक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सीरियल नंबर एंड नेम ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन, यहाँ पे नंबर एंड नेम हमने पोलिंग स्टेशन का लिखना है। पहली चीज़ यहाँ पे क्या डिक्लेरेशन दे रहा है हमारा जो इलेक्टर है, जो मतदाता है, आई हियर बाई सोलोमली डिक्लेयर एंड अफर्म अंडर रूल सब 1 ऑफ रूल 49 MA ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 डेट द पेपर स्लिप जनरेटेड बाई द प्रिंटर अटैच टू द बैलेटिंग यूनिट। यहाँ पे जो हमारा इलेक्टर है वो कहता है, ये डिक्लेयर करता है कि जब मैंने वोट डाला, जो वीवीपीएटी था, जब मैंने बैलेट बटन पे ये वो नीला बटन दबाया किसी कैंडिडेट का, तो वहाँ पे जो वीवीपीएटी था हैज शोन द नेम एंड आर सिंबल ऑफ कैंडिडेट अदर देन द कैंडिडेट फॉर होम आई वोटेड बाय प्रेसिंग द कंसर्न बिलो बटन। जब मैंने नीला बटन एक कैंडिडेट के आगे दबाया, तो वहाँ पे पर्ची जो है वो किसी और के नाम की निकली और किसी का सिंबल निकला। आई एम रेडी टू कास्ट ए वोट अगेन, ठीक है, मैं दोबारा वोट देने के लिए तैयार हूँ। टू शो डेट द एलिगेशन मेड बाय मी इज़ ट्रू एंड बोनाफाइड। ये प्रूव करने के लिए कि मेरा जो मैंने एलिगेशंस जो लगाए हैं वो बिल्कुल सही हैं। ये डिक्लेरेशन पीठासीन अधिकारी उस इलेक्टर से लेगा, उस मतदाता से लेगा। अगर उसने झूठ कहा होगा तो यहाँ पे वो डिक्लेरेशन देगा नहीं, तो उस केस में टेस्ट वोट नहीं होगा। यहाँ याद रखिए, यहाँ पे दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब वो अच्छे से पढ़ेगा इसको। यहाँ पे दूसरे पॉइंट में कहता है, आई एम अवेयर ऑफ द पीनल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 177 ऑफ द IPC
मुझे पूरी जानकारी है किसकी, सेक्शन 177 जो है इंडियन पैनल कोड का, डेट आई शैल बी लायबल टू पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ। अगर मेरा ये क्लेम, मेरा ये एलिगेशन गलत साबित होता है तो ये जो इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 177 है उसके तहत मैं जानता हूँ कि मुझे 6 महीने की सज़ा मिलेगी, 6 महीने की कैद मिल सकती है, आर विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़, या मुझे फ़ाइन किया जाएगा, आर विद बोथ, यहाँ तो 6 महीने इसको जेल की सज़ा होगी और साथ में 1000 रुपये जुर्माना भी होगा। इफ़ द डिक्लेरेशन गिवन बाय मी इन पैरा 1, तो ऊपर वाला पैरा मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर ऊपर मैंने डिक्लेरेशन गलत दी है तो उसके लिए मुझे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, यानी मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 26 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट। अगर मेरा ये एलिगेशन गलत साबित हुआ या मैंने गलत कहा होगा तो उसके लिए मुझे इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 177 के तहत जो है वो सज़ा मिलेगी। यहाँ पे देखिए, अगर इलेक्टर ने जानबूझकर झूठ कहा होगा, ठीक है, तो उस केस में वो ये डिक्लेरेशन नहीं देगा। अगर वो डिक्लेरेशन नहीं देगा देन ही आर शी विल नॉट बी अलाउड टू वोट। यहाँ पे सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लेना है, जो भी होगा चाहे वो सिग्नेचर करता है थंब इम्प्रेशन वही लेना है। यहाँ पे आएगा नेम ऑफ द इलेक्टर, यहाँ पे फादर का नेम या मदर का नेम या हस्बैंड का नेम, देन पार्ट नंबर ऑफ इलेक्टोरल रोल। यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्टोरल रोल होता है उसका यहाँ पे पार्ट नंबर आएगा, सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर इन पार्ट, यहाँ पे सीरियल नंबर आएगा, उसमें इलेक्टोरल रोल का जो सीरियल नंबर है किसका, इलेक्टर का, जो टेस्ट वो डालने जा रहा है। सीरियल नंबर इन रजिस्टर ऑफ वोटर, जो 17A होता है फार्म जिसका इंचार्ज हमारा पोलिंग ऑफिसर सेकंड होता है, वहाँ पे इसका सीरियल नंबर हमने जो है वो नोट करना है। अगर वो ये डिक्लेरेशन देता है तब जाके, और हमारा पीठासीन अधिकारी है यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, तब जाके वो 17A में इसकी एंट्री करवाएगा। अगर वो ये डिक्लेरेशन नहीं देता है तो उस केस में ही आर शी विल नॉट बी अलाउड टू रिकॉर्ड ए टेस्ट वोट। फिर यहाँ पे नीचे डेट आएगा, सर्टिफाइड डेट अबो डिक्लेरेशन वाज मेड एंड सब्सक्राइब्ड बाय द इलेक्टर अबो नेम्ड बिफोर मी। यहाँ पे सिग्नेचर आएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, साथ में डेट भी मेंशन होगी, डेट विल बी द डेट ऑफ पोल। अगर ये डिक्लेरेशन हमारा इलेक्टर, हमारा मतदाता देता है तो तब जाके उसकी एंट्री 17A में कौन करवाएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और 17A का जो इंचार्ज होता है वो होता है हमारा P2, जिसको रजिस्टर ऑफ वोटर्स भी कहा जाता है। अब जब इसकी एंट्री 17A में होगी, एंड परमिट इलेक्टर टू रिकॉर्ड ए टेस्ट वोट इन द वोटिंग मशीन इन हिज प्रेजेंस and in the presence of candidate or polling agent who may be present in the polling station and observe the paper slips generated by the VVPAT। अब उस मतदाता को जब ये डिक्लेरेशन वो देता है उसकी एंट्री 17A में होगी। फिर प्रिजाइडिंग अफसर अपने सामने वहाँ पे जो पोलिंग एजेंट्स होंगे उनके सामने, या कैंडिडेट ही होगा उनके सामने उसकी वोट, ये जो है वोट डलवाया जाएगा उसको, टेस्ट वोट। अब दो कंडीशनें यहाँ पे पैदा होती है, यहाँ तो उसका जो एलिगेशन है वो सही होगा या तो गलत होगा। इफ़ द एलिगेशन फाउंड ट्रू, if the allegation found true then presiding officer report the fact immediately to the returning officer, stop further recording of votes in that voting machine and act as per the direction that may be given by the returning officer। अगर इस मतदाता का क्लेम सही निकला, इसने टेस्ट वोट तो आप डाल दिया, या तो उसका क्लेम सही निकल सकता है या तो गलत। अगर सही निकला तो उस केस में प्रिजाइडिंग अफसर उस वहाँ पे वोटिंग को रोक देगा, ठीक है, उस ईवीएम में कोई वोटिंग नहीं होगी और वो कांटेक्ट करेगा अपने रिटर्निंग ऑफिसर के साथ, और जैसे उसको रिटर्निंग ऑफिसर गाइडेंस देगा, डायरेक्शन देगा, वैसे ही वो करेगा। इफ़ हाउएवर द एलिगेशन इज़ फाउंड टू बी फॉल्स, अगर एलिगेशन उसकी क्या है, गलत है, एंड द पेपर स्लिप सो जनरेटेड अंडर सब रूल 1 मैचेज विद द टेस्ट वोट रिकॉर्डेड बाय द इलेक्टर अंडर सब रूल 2। अब अगर उसका जो एलिगेशन है वो गलत साबित होता है, जिसको वो वोट देता है उसी की पर्ची निकलती है। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल मेक ए रिमार्क ऑन द इफ टू द इफेक्ट अगेंस्ट द सेकंड एंट्री रिलेटेड टू द इलेक्टर इन फॉर्म 17A मेंशनिंग द सीरियल नंबर एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट फॉर होम सच टेस्ट वोट हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अब क्या होगा, जो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, यहाँ पे जो रिमार्क कॉलम है 17A में, उसमें वहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखेगा, उसका सीरियल नंबर लिखेगा, किसके लिए टेस्ट वोट डाला गया, एंड ऑब्टेन द सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द इलेक्टर against such remark and make necessary entries regarding such test vote in item 5 in part 1 of form 17C। और इसकी एंट्री फिर कहाँ पे करनी है, आइटम 5 जो है हमारे पास किसका, पार्ट 1 ऑफ फॉर्म 17C, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड एंड फॉर्म एंड
पेपर सील अकाउंट कौन सा, फॉर्म 17C, वहाँ के आइटम 5 में भी इसकी एंट्री करनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन क्या होगा जब इसका एलिगेशन गलत निकलेगा, तो सेक्शन 177 ऑफ इंडियन पेनल कोड के तहत इसको 6 महीने की सज़ा हो सकती है, 6 महीने की कैद हो सकती है, या 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 17C में किस तरह से हमने टेस्ट वोट की एंट्री करनी है, वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है आइटम 5। ये हमारे पास फॉर्म 17C है, इसका पार्ट 1 है अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड। यहाँ पे आइटम 5 का अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पे टेस्ट वोट का जो है वो जिक्र है, ठीक है। टेस्ट वोट्स रिकॉर्डेड अंडर रूल 49 MA सब क्लास D रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, वो डिडक्ट करने हैं, क्योंकि टेस्ट वोट किसी कैंडिडेट के लिए एक एक्स्ट्रा वोट पड़ा है। ये किस केस में करना है, अगर एक मतदाता का, एक इलेक्टर का जो एलिगेशन है वो गलत साबित हुआ। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट वोट्स टू बी डिडक्टेड कितने काम करने हैं, अगर EVM में मान लीजिए 500 वोट पड़े हैं और टेस्ट वोट हमारे पास 2 पड़े हैं, दोनों केसेस में एलिगेशन जो इलेक्टर्स के थे वो गलत साबित हुए, उस केस में हमने ये दोनों जो है वो माइनस करने हैं, ठीक है। 500 माइनस 2 वो कितना आता है, 498। यहाँ पे लिखना है टोटल नंबर, कितने टेस्ट वोट डाले, सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन फॉर्म 17A, उन इलेक्टर्स के सीरियल नंबर यहाँ पे लिखने हैं। 17A में जो है रजिस्टर ऑफ वोटर, उसमें उनका सीरियल क्या था। इसी का B पार्ट क्या है, कैंडिडेट फॉर होम टेस्ट वोट कास्ट, किसके लिए टेस्ट वोट कास्ट हुए, उस कैंडिडेट का सीरियल नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, और कितने वोट डाले गए उसको एज ए टेस्ट वोट, वो डिडक्ट करने हैं हम लोगों ने बाद में। तो ये था अबाउट द टेस्ट वोट। आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।